बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी बेबी बाजी में एपिसोड 46, 47, 48 और 49 में ओवरऑल होगा क्या। फ्रेंड हम सब जानते हैं कि यहाँ पर तमाम बच्चों ने अपने अपने घर ले लिए हैं, मगर स्टोरी में आएगा एक ट्विस्ट और हो जाएगी सिचुएशन बिल्कुल चेंज। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ अजरा क्या करेगी बेबी बाजी के साथ। यहाँ पर बेबी बाजी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वो चली गई अजरा के साथ और अपने बेटे जमाल के कहने पर, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि सब कुछ किया धरा अजरा का है और अजरा कितनी सिंसियर है उनसे उनको पता था, बट फिर भी वो अजरा के साथ चली गई। और अब अजरा क्या करेगी फ्रेंड, यहाँ पर अजरा लेके जो गई है बेबी बाजी को अपने साथ, इसमें सारा कुछ प्लान अजरा का ये है कि वो बेबी बाजी का जो तमाम पैसा है और स्पेशली उनकी सोने की ज्वेलरी है जो वो लॉकर में रखती हैं उस पर नजर है। और अजरा ये चाहती है कि बेबी बाजी को मैं अपने घर ले जाऊं और वहां पर बेबी बाजी का मैं ख्याल ना रखूं, क्योंकि अपने घर में बेबी बाजी का खाने पीने का, सोने का, चाय पीने का, नाश्ते का एक टाइम था। मगर अजरा यहाँ पे क्या कर रही है, अजरा ना तो उनको टाइम पे खाना देती है और ना ही उनको नाश्ता 11 बजे से पहले मिलता है। और यहाँ पर बेबी बाजी भूखी रहती हैं, उनको अपने नाश्ते और खाने के साथ दवाएं चाहिए होती हैं। अजरा से कहती हैं कि मुझे खाना दे दो, बहुत देर हो गई है, दोपहर का खाना अभी भी नहीं मिला, जबकि 4 बज गए, मुझे मेडिसिन भी लेनी है। तो अजरा उनको झटक देती है और ये कहती है कि अब वो वाला टाइम नहीं है, अपनी आदतें बदलें, अपने आप को चेंज करें। यहाँ पर अजरा ये कहती है कि अब इस घर में मैं मालकन हूँ और पहले मैं इनके घर में रहती थी, मगर अब ये मेरे घर में रहती हैं, तो जो मैं चाहूंगी वो होगा। और इस तमाम चीज के पीछे अजरा की एक गंदी सोच है, वो ये कि वो बेबी बाजी को बीमार कर देगी और उसकी नजर है बेबी बाजी के गोल्ड पर, उनकी ज्वेलरी पर। यहाँ पर अजरा प्री प्लान सब कुछ कर रही है। इसके अलावा अजरा के जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत ही बदतमीज हैं, वो किसी तरीके से बेबी बाजी के किसी काम नहीं आएंगे। फ्रेंड जमाल अपनी शॉप पर सुबह जाता है और शाम आता है। कहने को तो उसने ये कहा है कि वलीद मेरे साथ रह रहा है और वलीद का मैं फ्यूचर बनाऊंगा, वलीद को काम आ जाएगा। नो डाउट वलीद यहाँ पे मेहनत कर रहा है और वलीद काम भी सीख रहा है, बट वलीद को कुछ नहीं पता कि उसकी माँ के साथ बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है। यहाँ पर जमाल बहुत डिस्टर्ब रहता है क्योंकि जमाल के दोनों भाई उसके साथ नहीं होते, प्लस वो अपने अब्बू को भी मिस करता है। और वो ये कहता है कि उसके अब्बू दुकान को बहुत अच्छा चलाते थे और अब अकेले उससे काम नहीं हो रहा। प्लस उसे याद आता है कि सारे बहन भाई मिल के खाना खाते थे दुकान पर, और जब घर में भी जाते थे तो एक खुशी का एटमॉस्फेयर होता था जो कि अब नहीं है। इसी चीज का तस्करा वो अपने दोस्त से करता है। तो उसका दोस्त ये कहता है चलें आपके साथ, वलीद तो है, मगर जमाल ये कहता है कि मेरे अपने भाई थे और स्पेशली नसीर था मेरे साथ, और जब नसीर था तो मेरा लाहौर की शॉप खोलने का भी प्लान था, मगर अब मेरे साथ भाई नहीं है और वलीद छोटा है, मैं इतना ज्यादा काम अकेला नहीं कर सकता और मैं रिस्क नहीं कर सकता। सो एक बड़ा हमें जहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला था वो जगह भी रुक जाती है। सो फ्रेंड यहाँ पर पहला सबक मिल रहा है कि भाइयों के अलग होने से जमाल को ही लॉस हुआ। अजरा की की चालाकी अपने मुंह पे पड़ने वाली है। फ्रेंड यहाँ पर बात होगी नसीर की। नसीर बेचारा जो पहले ही मेंटली प्रॉब्लम का शिकार था, नसीर के पास पैसा भी कम था क्योंकि नसीर ने प्रॉपर कोई काम तो किया नहीं था, मगर जमाल नसीर को अलग शॉप करके दे देता है। नसीर को शॉप चलानी नहीं आती थी, मगर फिर भी नसीर बैठ गया अपनी शॉप को चलाने। यहाँ पर नसीर के पास पैसे कम थे तो नसीर को एक छोटा सा फ्लैट मिलता है। अच्छा अब होता क्या है कि अस्मा जो है वो चाहती है कि बेबी बाजी मेरे घर आएंगी तो मैं घर लेके ना रखूं, मगर घर की सिचुएशन ये थी कि घर वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए अस्मा के ना चाहने के बाद भी नसीर ने छोटा सा फ्लैट ले लिया। नसीर अपनी लाइफ गुजारना चाह रहा था और अस्मा से थोड़ा बहुत सिंसियर और उसका एटीट्यूड भी सही हो गया था, मगर लक की बात है कि नसीर की पुरानी लवर रक्षी आ गई बीच में। फ्रेंड रक्षी तो बहुत ही चालाक और अय्यार औरत थी। रक्षी ने जब नसीर को देखा कि उसके पास गाड़ी भी है और उसके साथ गाड़ी में बैठ के वो अपने घर जाने लगे, तो रक्षी ने सब ऑब्जर्व किया और पूछा कि तुम्हारे पास गाड़ी, दुकान, घर
और बिजनेस सब कुछ उसने पता कर लिया और नसीर ने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर रक्षी ने सोचा कि जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ इसके पास है, और उसने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी, नसीर को ये नहीं पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे तलाक भी हो चुकी है। यहाँ पर रक्षी की माँ ने कहा कि नसीर का बेटा है, मगर रक्षी के सर पे तो भूत सवार है, पैसा, दौलत और गाड़ी का। सो फ्रेंड, वो वहां पर आ गई है नसीर की लाइफ में। अब यहाँ अस्मा के लिए एक बड़ी मुश्किल दोबारा से खड़ी हो गई कि अस्मा के साथ बेबी बाजी भी नहीं है, अपने इन लॉज भी नहीं है, और अस्मा यहाँ पर जो एक अच्छी लाइफ गुजारना चाह रही थी, वहां पर रक्षी बीच में आके मुसीबत बन गई है। अब हो ये रहा है कि नसीर अकेला है घर में। नसीर डायरेक्टली तो अस्मा से कुछ नहीं कहता, मगर वो फिर चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया है। इवन कि एक दफा अस्मा नमाज पढ़ रही थी और नसीर अस्मा को आवाजें दे रहा था। जब अस्मा नहीं आई तो उसने बहुत ज्यादा लड़ना और चीखना शुरू कर दिया। अब यहाँ हाइपर होने की वजह यह है कि रक्षी बीच में है। फिर यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद नसीर मेंटली तौर पे बीमार होने लगेगा, क्योंकि नसीर कहने के बावजूद भी कुछ नहीं कह रहा, और बेटा होने की वजह से वो अस्मा को छोड़ भी नहीं सकता, और रक्षी भी कंटिन्यूसली उससे फोन पे कांटेक्ट में है और मिल भी रही है। रक्षी का मसला यही है कि रक्षी को लूटना है नसीर को बहुत ज्यादा, मगर नसीर रक्षी की चालाकी को नहीं समझ पा रहा। फ्रेंड, यहाँ पर तीसरी तरफ मैं आपको वासिफ की स्टोरी बताती हूँ। वासिफ जो कि बहुत अच्छी जॉब करने लग गया था और बहुत खुश था। फरहद भी वासिफ के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट सडनली जो उन्होंने मूव आउट किया, और वासिफ फरहद के साथ जब बैठ के बातें कर रहा था तो सडनली उसे अपना घर याद आया। ऑब्वियसली बना बनाया घर जब छूट जाए तो अपनी फैमिली वाले, अपना घर, अपने लोग, किसको याद नहीं आएंगे। फ्रेंड, वासिफ यहाँ पे रोना शुरू कर देता है कि मुझे अपना घर, अपनी माँ, अपने बहन भाई याद आ रहे हैं, और अकेला रहने का तो उनको शौक था ही नहीं, क्योंकि वो फैमिली वाले लोग थे। फरहद ने पहले तो ये कहा कि बेबी बाजी जमाल भाई के साथ खुश हैं, इसीलिए जमाल भाई के साथ वो गई अपनी मर्जी से। डेफिनेटली वो बहू थी, वो ये सब बातें कह सकती थी, मगर वासिफ जो कि बेटा है, उसने ये कहा कि मुझे अपनी माँ याद आ रही है और मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। पर वासिफ का इरादा हो जाता है अपनी माँ से मिलने जाने का। फ्रेंड, यहाँ पर होगा ये कि वासिफ अपनी माँ से मिलने जाएगा और वासिफ देखेगा कि बेबी बाजी की हालत अजरा ने खराब कर दी है, और वासिफ यहाँ पे हाइपर हो जाएगा। अब आता है वलीद जो कि मिस कर रहा है समन को, और समन मिस कर रही है वलीद को। फ्रेंड, यहाँ पर समन की अम्मी ने नोट कर लिया है कि मेरी बेटी कुछ ज्यादा मिस करने लगी है वलीद को, और डेफिनेटली वो वलीद के साथ मिलती थी, बातें करती थी, आती जाती थी, नेबर थे वो एक दूसरे के, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी माँ को भी थी कि मेरी बेटी पसंद करने लगी है वलीद को। सो यहाँ पर शहनाज जो है वो ये कहती है कि समन बेटा, हम चलेंगे बेबी बाजी के घर उनसे मिलने। सो फ्रेंड, अब होगा क्या? होगा ये कि नसीर हो जाएगा बीमार और नसीर को मिलने आएगा वासिफ, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहन भाई, ये भाई थे, सब मिलके रहते थे। वासिफ को भी याद आ रही थी नसीर की। जब वासिफ जाएगा नसीर से मिलने तो वहाँ नसीर दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे बहुत कमजोर हो गया होगा, और जब वो ये देखेगा कि मेरा भाई इतना बीमार है तो फरहद और वासिफ कहेंगे कि नसीर और अस्मा आप हमारे घर चले। हाँ, और डेफिनेटली अस्मा का जो बेटा है वो भी रोएगा कि मुझे वासिफ चाचू बहुत याद आते हैं, और इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वासिफ अस्मा और नसीर को अपने घर ले जाएगा, जिसमें फरहद भी खुश हो जाएगी। फ्रेंड, अब यहाँ पर सिचुएशन ये होगी कि ये तमाम लोग मिलके रहने लगेंगे, और ये जब मिलके जाएंगे अपनी माँ को देखने, वहां ये देखेंगे कि इनकी माँ को किया हुआ है बीमार। अच्छा, सिचुएशन ये होगी कि दूसरी तरफ समन को याद आएगी बेबी बाजी की और वलीद की। सो समन और शहनाज भी मिलने आएंगे बेबी बाजी से। जब वो भी कंडीशन देखेंगे बेबी बाजी की कि बेबी बाजी को अजरा ने किया हुआ है बीमार, तो यहाँ पर ये लोग हो जाएंगे बहुत परेशान। सो फ्रेंड, ये 4 किस्तों के टीजर्स हैं जो कंप्लीट स्टोरी है बेबी बाजी की 46, 47, 48 और 49 किस्तों की। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मौसूल होती रहे। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।